जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। चलिए आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को वास्तविकता की जानकारी देकर के एक बहुत बड़ी गलती करने से रोकें, बचाएं। शिक्षकों का इतिहास काले अक्षरों में न लिखा जाए, इस चीज़ से बचाने की हमारी भरपूर कोशिश है। तो चलिए, आप लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग लगातार पूरे बिहार के कोने कोने में शेयर कर रहे हैं, बिहार के तमाम पंचायतों, तमाम प्रखंडों, एक एक साथी के पास भेजने का काम कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी एक भूचाल आई है। शिक्षक साथी जागरूक हो रहे हैं, जो जानकारी का अभाव में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, जानकारी का अभाव में लोग गुमराह हो रहे थे, यह इससे लोग ऊपर उठ रहे हैं और उठ करके मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके शिक्षक आंदोलन की कड़ी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक भेजने का काम करेंगे। साथियों देखिए, आज मैं बताना चाहूँगा कि लगातार इस सक्षमता 2 का जब थंब इम्प्रेशन का काम चल रहा है, तो लगातार शिक्षक साथियों का फ़ोन मेरे पास आ रहा है कि भैया हमारे स्कूल के, हमारे अगल बगल के, हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के फलना शिक्षक जो खुद फार्म भर दिया, खुद नियुक्ति पत्र ले लिया, और वो हमको कह रहा है कि तुम अगर नहीं करोगे, नहीं जाओगे, काउंसलिंग नहीं कराओगे, थंब इम्प्रेशन नहीं कराओगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोर्ट साफ कर दिया, सरकार साफ कर दी, मंत्री जी साफ कर दिए, शिक्षा मंत्री जी। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आप यदि जाना चाहें तो जाएं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जाएं। कितना अफसोस की बात है कि एक शिक्षक, हम भी शिक्षक, आप भी शिक्षक, और एक शिक्षक को समझाने के लिए हम लगातार बोल रहे हैं आपके लिए, आपके भविष्य को बचाने के लिए, और आप समझ नहीं रहे हैं। आप अपने अगल बगल आसपास जो लोग आपके शिक्षक जो खुद जाल में फंस गए, आपको फंसाने में लगे, आप उनसे गुमराह हो जा रहे हैं। बताइए, हम समाज को क्या देंगे? समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा तबका हम पर भरोसे कर करके 8 घंटा 6 घंटा अपने बच्चियों को हमारे पास भेजता है कि वहां पढ़ने जा रहे हैं। हम जब खुद गुमराह हैं, हम जब खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या शिक्षा देंगे उन बच्चों को? क्या समाज तैयार करेंगे हम? क्या बिहार का भविष्य होगा? तो जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाए। आप ऐसा गुमराह नहीं करें। आपको अगर पसंद है, एकदम निर्णय ले ही चुके हैं, आप यदि अपने बाल बच्चा का सौगंध खा ही रहे हैं कि हमको राजकर्मी का दर्जा झूठा लेकर के हमको बर्बाद हो ही जाना है, तो आप जाइए ना। दूसरा का गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो तमाम साथी जो आप गुमराह हो रहे हैं, आपको स्पष्ट में बताना चाहूंगा कि नियमावली में है, कोर्ट में है, सब कुछ है। आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिक शिक्षक बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके बाद क्या क्या मिलेगा वो आप सामने आ जाएगा। लेकिन आप वास्तविकता को समझ गए हैं कि हमको सिर्फ राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, नाम सिर्फ राज्यकर्मी, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, 1% नहीं। बाकी अब कहां जाइएगा? आज इस प्रकार से हम लोग बुजुर्ग शिक्षकों को बोलते हैं कि आपको जब रिटायर करते गए और आपके स्वीकृत पद को समाप्त करते गया, यदि हमारे बुजुर्ग शिक्षक, जो नेता, जो हमारे बाबा चाचा के रूप में जो थे, अगर वे लोग लड़ाई को मजबूत किए होते, लड़ाई वहीं से कमजोर हो गई, अगर लड़ाई को मजबूत किए होते तो उनका स्वीकृत पद अगर समाप्त नहीं होता तो हम लोग पर नियोजन का धब्बा नहीं लगता। लेकिन लड़ाई वहां देखिए कम ही हो गई। और फिर वही दूसरी लड़ाई यहां पे आ गई कि जब हम लोग लड़ते लड़ते 2015 में चाइनीज वेतनमान ही सही, जिस प्रकार से लड़ करके हम लोगों ने लिया, आज जब उस वेतनमान की गति से चलते चलते जब सब कुछ मिलने की कगार पर आ गई, जब हम लोग 2027-28 से पहुंचते पहुंचते लगभग 80 से 90 हज़ार हमारे वेतन मिलने की स्थिति आ गई, तो सरकार को लग रहा है कि अरे ले, ये हमने कौन सी गलती कर दी भाई कि 1500 वाला फिर से यहां पहुंच गया। हम 1500 में थे तो बहुत अच्छा थे, 4000 में थे तो बहुत अच्छा थे, 9000 में थे तो बहुत अच्छा थे, 12000 में थे तो बहुत अच्छा थे। और हम जब लड़ते लड़ते सिस्टम से 2015 में हम लोग चाइनीज वेतनमान ही लेकर के यहां तक पहुंच गए। अब सरकार चाह रही है कि फिर से इनको पुनः मुस्सिको भवा, फिर से इनको ला करके बैक फुट पे खड़ा कर दे और फिर से 25,000 वाला शुरू कर दे नौकरी। आज इस प्रकार से हमारे पढ़े लिखे भाई जो बीपीएससी वाले बहाल हुए हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है सबको। और नई नौकरी मिलेगी तो भाई कोई ले लेगा 25,000। तो हम लोग जो गलती करेंगे सक्षमता में बैठ करके और ये बनावटी राजकर्मी का पट्टा लगा करके, इससे आने वाला जो हमारा शिक्षक का भविष्य होगा, जो शिक्षक समाज का जो होगा, वह समाज गाली हमको देगा, आपको देगा कि यदि लोग सक्षमता वाला कर करके नहीं करता। क्योंकि शिक्षक समाज का आखिरी पायदान हम लोग हैं, आखिरी वंशज हम लोग हैं। अगर ये वंशज समाप्त हो गया
तो हमेशा हमेशा के लिए बिहार में जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, आपका बेटा हो, आपका पोता हो, आपका भतीजा हो, जो भी हो हमारा, वो सब 25,000 वाले टीचर बनेंगे बिहार में। कलंक का बहुत बड़ा टीका लग जाएगा। इसलिए तमाम साथी निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति पत्र लेने के बाद ही आप नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि हम टीचर हैं, आज रेलवे का फॉर्म निकला है, हम भर दिए, हमको हो गया, हम नियुक्ति पत्र ले लिए, नहीं जाएंगे तो हमको उठा के ले जाएगा यहाँ से क्या? तो सब कुछ जानते हुए क्यों हम लोग गलती कर रहे हैं? उसमें हम ज्वाइन करेंगे तब ना। हमको रिजाइन मार देना पहले ही बताइए, तो हमको रिजाइन मरवा करके 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। हमको प्रोबेशन पीरियड में क्या क्या दुर्गति हो रहा है अभी देख रहे हैं आप, और आपका वही दुर्गति होगा। हम क्यों नया नौकरी में जाएंगे भाई, क्यों नया नौकरी में जाएंगे? हम निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे साथी, कुछ हमारे भाई जो फॉर्म भर दिए, परीक्षा दे दिए, नियुक्ति पत्र ले लिए और अपने साथियों को गुमराह कर रहे हैं, प्लीज मैं आपका पैर पड़ रहा हूं, ऐसा मत कीजिए। शिक्षक समाज के आखिरी पायदान को बचाइए, कलंकित होने से बचाइए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी बहुत शांत माहौल चल रहा है। नहीं चल, देखिए हम लोग पढ़े थे 5 क्लास में एक रंगा सियार का कहानी। रंगा सियार था, वह एक बार जंगल में देखा कि शिकार मिलना दिक्कत हो गया, तो उसने क्या किया कि एक मीटिंग किया, मीटिंग करके घोषणा किया कि अब जो सियार जो है वह शाकाहारी हो गया और मुंह में घास लेकर के बैठ गया। जंगल के जानवर दिग्भ्रमित हो गए, समझे कि अरे वाह, अब तो ये मांस करना छोड़ दिया। वह निडर के घूमने लगे और फिर रंगा सियार अपना भेद बदल लिया। सियरवा वही बा, पुछिया रंगाइल बा, बदल गया। और बदल के बाद फिर शिकार शुरू कर दिया। तो आप, ये शांति नहीं है। शांति के बाद जो तूफान आने से पहले, बहुत बड़ी तूफान आने से पहले शांति होता है, और उसके बाद जो तूफान जो होता है वह बहुत भयावह होता है। तो आज लोग जो कुछ सोच रहे हैं कि हम लोग यही स्कूल में रह जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले अच्छे अच्छे जगहों पर पोस्टिंग कर दी जाएगी, अच्छे अच्छे लोगों को। इसके बाद आपकी पोस्टिंग रातों रात होगी। खैर, पोस्टिंग कोई बहुत बड़ा मायना नहीं है, नौकरी घर में नहीं होता है, जहाँ जाना है जा सकते हो जाए, लेकिन गुमराह नहीं करे, यह बनावटी राजकर्मी के चक्कर में नहीं पड़े, वरना आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि भैया सक्षमता 2 में जो थंब विब्रेशन वगैरह नहीं कराएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप सक्षमता 3 का फॉर्म भरने का टाइम आएगा, कुछ लोग, अब तो सारे शिक्षक समाज के बहिष्कार लोग लगातार कर रहे हैं। बिहार में 34,540 वाले कितने लोग थे? वास्तविकता की लड़ाई लड़ कर नौकरी लिए। हम लोग जितना बचेंगे ईमानदारी पूर्वक हम लोग 20 साल की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ेंगे। एक महीने के वेतन को चंदा में लगा देंगे ईमानदारी से, लड़ करके हम लोग वहां से करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाई कोर्ट का फैसला हमारे साथ है। 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। इसलिए तमाम शिक्षक साथी, आप जरा सा भी नहीं घबराएं, बिल्कुल निडर रहें। सब कुछ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। प्रमोशन का बात है, हम लोग 14 जनवरी सकरात, कोशिश हम लोग के एक सकरात से पहले बिहार के सभी जिलों में हम लोग ये स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति जो 10 वर्षा है, जो 12 वर्षा में कहीं कहीं चिट्ठी निकला है, वह 10 वर्षा मिलेगा। क्योंकि जो नियमावली 2020 कोर्ट के द्वारा हम लोग प्रभावित रखा गया है, उसी नियमावली 2020 में यह लिखा हुआ है आदरणीय आर.के. महाजन साहब का, कि भविष्य में पदोन्नति प्रोन्नति जो भी होगा वो नियमित सहायक शिक्षक की भांति इनका भी होगा। तो नियमित शिक्षक साहब जो भी हैं उनको 10 साल में कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है। 10 साल में हम लोग को भी होगा, वही करवाएंगे हम लोग लगे हुए हैं। और आंदोलन का रूपरेखा लोग जब आपस में टूट जाता है ना, तो फिर इकट्ठा करने में थोड़ा ये लगता है हम लोग बिखर गए हैं। राजकर्मी का पगड़ी को देख करके कि बहुत बड़ा पगड़ी, सोना का मुकुट मिलने जा रहा है, लेकिन अब लोग एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द एक नए चेहरे के साथ, नए रूपरेखा के साथ पटना की धरती पर उतरने की हम लोग जो पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं, वह एक नए चेहरे के साथ हम लोग पटना की धरती पर उतरेंगे और सरकार से हम लोग आमने सामने हैं। हम गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग। आज ये बता रहे हैं, ये औरंगाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, स्पेशल ब्रांच से मुझे फोन आया कि जन जी से ये बताया जाए कि आप शिक्षकों की क्या मांग है, आप बताइए जो मांग। अगली क्यों? तो बोला कि जो ये जब मंत्री जी का प्रोग्राम होता है कहीं मुख्यमंत्री जी का, तो वहाँ हर विभाग से उसका पूछा जाता है कि क्या इनका मांग है। तो हमने बताया कि ठीक है, मेरा एक ही मांग है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बगैर बिना किसी शर्त का समान काम का समान वेतन देते हुए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए।
कोई शर्त नहीं, कोई सक्षमता नहीं। स्पेशल ब्रांच के लोग नोट किए इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट बोले कि और एक पॉइंट बताइए। मैंने दूसरा पॉइंट नोट करवाया कि बिहार के सभी जिलों में, बिहार के तमाम, बिहार के जितने 74-75 विद्यालय, सभी विद्यालयों में एक मुश्त मोटी राशि दी जाए ताकि बिहार के विद्यालयों का सौंदर्यीकरण किया जाए। अभी पूर्व में हमारे मंत्री जी, वो शिक्षा मंत्री महोदय बोले थे कि 50-50 हज़ार रुपये सही विद्यालय को दे दिए हैं, इससे विद्यालय का विकास किया जाएगा, जबकि अभी तक उस राशि का वित्त विभाग के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया गया, अभी तक पैसा नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। अब तो हमने ये दोनों पॉइंट को नोट कराया। तो आप तमाम शिक्षक साथी आशा और विश्वास बनाए रखें, हम लोग कदम पीछे नहीं करेंगे, हम लोग नियोजित बनकर ही सब कुछ लेंगे, नियोजित बनकर ही रहेंगे। कोई सक्षमता 3, कोई सक्षमता 2, कोई लोभ में नहीं फंसे। सक्षमता 1 वाले जो हमारे भाई नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, नियुक्ति पत्र लेकर के आप ऐसा नहीं कि आप किसी का गुलाम हो गए, किसी के बस में नहीं है। आप सोचें, विचारें और तब कदम बढ़ाएं। शिक्षक का इतिहास जो लिखा जाएगा, उस इतिहास में अपने आप को काला अक्षर से लिखने की जो तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, उससे बचें और शिक्षकों को प्रोत्साहित करें, समझाएं, गुमराह नहीं करें। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का काम करें। चलिए, अगर मेरी बात से व्यक्तिगत रूप से किसी को ठेस पहुंचा हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे और आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आकर के अपना विचार लिखेंगे। जो आप विचार देना चाहते हैं, राय विचार लिखना जरूरी समझते हैं, आप निश्चित रूप से उसको लिखने का काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए, आज फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय बिहार।